हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं घूमने थोड़ा सा। और यहाँ पे करनाल में कुछ एग्जीबिशंस लगी हुई हैं, तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे। और हम आपको दर्शन कराते हैं आगे जाके। वहाँ पे आप भी वहाँ पे देखना क्या लगा हुआ है, एंजॉय करना, देखना क्या क्या वैरायटी आई हुई है। तो हम वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। निकल चुके थे हम मंगल सैन ऑडिटोरियम में, जहाँ लगी हुई थी एग्जीबिशन। ये मंगल सैन ऑडिटोरियम है अंबेडकर चौक में, करनाल में। तो जैसे ही हम अंदर गए, हमने एक बार ही गार्ड साहब से चेक किया कि हाँ यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। और इन्होंने मंगल सैन ऑडिटोरियम बाहर एंट्रेंस कुछ ऐसी थी और बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई थी। हमें लगा एग्जीबिशन बहुत ही बढ़िया होने वाली है जैसे ही हम एंटर किया, क्योंकि इसकी हाइप बहुत थी। और यहाँ पे लोगों ने बोला हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड स्टॉल है। और 1000 वाली आपको चीज़ 100 में मिलेगी, 4000 वाली 400 में मिलेगी। यानी कि 90% ऑफ बताया हुआ था। बट टू आवर सरप्राइज ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम जैसे कि संडे बाज़ार में आ गए हो। क्या बात कर रहे हैं? आई एम श्योर हर सिटी में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस तरीके के बाज़ार लगते ही हैं। तो हमें कोई भी ये ब्रांडेड सेल वाली वाइब नहीं आई हमें। और हमने सोचा था आपको दिखाएंगे और आप भी खुश होंगे, बट हमें ही ऐसा लगा। हालांकि ओवरऑल कपड़े जो थे वहाँ ठीक थे, बट यहाँ रश बहुत था। इनफैक्ट जो यहाँ पे कस्टमर भी आए हुए थे, उन्होंने भी यही रिस्पॉन्स दिया कि सर यहाँ पे कोई ऐसा सच नहीं है, ब्रांडेड कपड़े नहीं है, ये चीज़ या ये रेट तो हमें बाहर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे शूज़ भी थे, सॉफ्ट टॉयज़ भी थे, क्रॉकरी भी लगी हुई थी। वैरायटी तो एक्चुअली खूब थी, बट ब्रांडेड जो जिस तरीके से इन्होंने बताया हुआ था, इतनी हाइप बनाई हुई थी करनाल में, तो उस हिसाब से नहीं थी। तो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट एग्जीबिशन में चलते। तो हम आ पहुंचे थे नूर महल और यहाँ आते ही हमारा हो गया था पोपट बिकॉज हमें लगा था एग्जीबिशन आज ही है बट एग्जीबिशन कल थी। सो गाइस फिर हमने क्या किया, हमने कहा 32 सेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छी कोठियाँ बन रही थी, बहुत ही अच्छे अच्छे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और बहुत ही शांति थी। यहाँ भी हमें देखकर लगा ये भी करनाल का एक साइड है। पोपट होने के बाद हमें लग चुकी थी भूख बिकॉज लंच का टाइम हो चुका था और आज हम खाना भी नहीं खा कर आए। तो हमने सोचा क्यों ना एक आउटलेट ट्राई किया जाए, दैट इज़ बाप ऑफ रोल्स। तो जैसे हमने यहाँ एंटर किया, यहाँ का एम्बियंस बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही नीट एंड क्लीन था। जल्दी से हमने भैया को ऑर्डर किया एक कॉफ़ी, बिकॉज गर्मी में ठंडा पीना किसे नहीं पसंद। जैसे ही कॉफ़ी पी, आहा, दिल को शांति और ठंडक पड़ गई। हाय हाय, इतना सुकून। उसके बाद हमने ऑर्डर किए काठी रोल, जिनका आप ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा रील देख सकते हैं, जिसका लिंक बायो में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनन ने ट्राई किया चिली गुआवा, जिसको पीने के बाद मनन ने कहा आहा, थम्स अप। The next day. हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज है हमारा सेकेंड डे एक्सप्लोरिंग करनाल। कल हमने आपको दिखाई थी एग्जीबिशन जो कि थी ऑडिटोरियम में, और आज हम जा रहे हैं नूर महल, वहाँ पे भी एक एग्जीबिशन है। सो चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कैसी रहती है ये एग्जीबिशन। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। पहुंच गए थे हम नूर महल और आज भी हुआ था हमारा पोपट। और हमारे पोपट से ज़्यादा हमें बुरा लग रहा था उन सब के लिए जो यहाँ पे अपना अपना स्टॉल लगाने आए थे। आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया होगा, वहाँ एक पुलिस मैन खड़े थे और कुछ लोग गैदर्ड थे। वहाँ पे इनका कोई इंटरनल इशू हुआ था जिसकी वजह से लोग अपने स्टॉल्स लेकर वापस जा रहे थे। बट हमें बुरा ये लगा कि लोग दूर दूर से आए थे और ऐसा हुआ उनके साथ। यहाँ पे कुछ ही स्टॉल्स रह गए थे, एग्जीबिशन स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गई थी। ये एक रोहतक से थे, सिल्वर ज्वेलरी का इनका बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। और भी स्टॉल्स थे 2-4 जिसमें थे ड्राई फ्रूट्स का, क्लोथ्स का, कुछ बस थोड़े से ही रह गए थे 4-5 स्टॉल्स, और वो भी बहुत जल्दी पैक करके निकल रहे थे। तो गाइज हम गए तो थे एग्जीबिशन में, बट उनके साथ सबके साथ जो भी यहाँ पे एग्जीबिशन स्टॉल्स लगाने आए हुए थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ। कोई जो बीच में इवेंट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करी और उनको फेक कमिटमेंट्स एक्चुअली किए हुए थे। अब हमें इंटरनल नहीं पता,
तो वहाँ से जब हम यहाँ पे पहुँचे, एक आधी स्टॉल का मैंने कवर किया है, आपको मैंने दिखाया होगा ब्लॉग में, आपने देखा होगा, बट वो ऑलमोस्ट खाली हो गया। एक्चुअली जो कंसर्न हमें समझ आया है, इन्होंने 70 स्टॉल्स का कमिटमेंट किया था कि भाई यहाँ 70 स्टॉल्स रहेंगे और बड़ा हॉल देंगे, बट यहाँ पे बहुत ही छोटा हॉल था। एक्चुअली हमें भी बीइंग अ कस्टमर, हम लोग भी जब एंटर किया और उसके बाद हमने जब एंटर जैसे ही किया, हमें लगा कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया ये। तो मुझे नहीं लगा कि हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रही है, अब क्या इसमें डिस्प्यूट है ये तो यही जाने, बट हम स्पेशल आए थे आपको कवर करने के लिए, दिखाने के लिए। और हमारा पोपट हो गया। पोपट हमारा भी हो गया और हमने चाहा था कि हम आपको कोई अच्छी चीज़ Yes. दिखाएं, और बट वो मिला नहीं। बट लास्ट टाइम जो हम एग्जीबिशन में गए थे, आपने ब्लॉग देखा होगा गुलमोहर बट बाग वाला, वो इतनी वो अच्छा अच्छी था। नहीं थी, बट ओके ओके। गुलमोहर बाग की मैं बात कर हाँ, रहा हूँ। गुलमोहर बाग तो अच्छी गुलमोहर थी। बाग वाली अच्छी थी, बट जो लास्ट आपने अभी अगर सेन में जो हाँ, कल थी वो गाइस इतना नहीं था, बहुत ओवर हाइप था, इसलिए हमने कल जाके चेक किया, उसके लिए हमने वो इंस्टाग्राम ओवर पे रील हाइप भी था, डाली बट है। इट वाज लाइक संडे बाजार। संडे बाजार। वाइजली इट वाज लाइक बट संडे। ऑनेस्टली जो हमने एक पहले व्लॉग डाला था, गुलमोहर बाग वाली जो एग्जीबिशन थी, वो अच्छी थी, और हमने वहाँ से चीजें भी परचेज की थी और Yes, हमने वो डाला अच्छी भी था। तो हम आपको आगे मिलते हैं व्लॉग में। सो गाइस, अब यहाँ से तो हम निकल चुके हैं जहाँ पे हो चुका है पोपट, और बस अब आगे चलते हैं। आप एक्चुअली गाइस मुझे ना, हम लोगों को, हम दोनों बात कर रहे थे, हमें बहुत बुरा लगा। देखो किसी ने यहाँ पे भी बता रहे थे वो लोग, किसी ने 30,000 पे किए हैं, किसी ने 35,000 पे किए हैं। तो देखो गाइस, अगर 2 दिन इन्होंने इवेंट भी कर लिया होता ना, तो भी शायद इनको लगता कि चलो ठीक है, एटलीस्ट हमने इवेंट किया। अब इवेंट ही नहीं हो रहा और वो उन्होंने वाइंड अप कर लिया है ना। जो यस, तो ये देखो वो वहाँ से हमें travel भी पर्सनली करके बहुत आया बुरा लग रहा है। पर्सनली इतना बुरा लग रहा है। देखो हर कोई मेहनत करता कमाने के लिए, वो वहाँ से दिल्ली से आया, कोई लखनऊ से आया, तो वो लोग ट्रेवल करके यहाँ आए हैं, और मुझे लगता है कि इतना तो बंदा कमाता नहीं जितना इंसान का लग जाता है। सही बात है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई वाइजली करना चाहिए। इनकी भी गलती नहीं है, आज के टाइम पे किसी पे ट्रस्ट करना ही भारा पड़ जाता है। सो बस अब हम यहाँ से निकले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ की चाय पिलाने वाले हो। चलो देखते हैं। चलो अब सीरत कुछ कह रही है तो हम लेट्स सी कहाँ पे अच्छी मिलती है। यम्मी सी टेस्टी सी चाय। वैसे गर्मी जितनी मर्जी हो, पर हम चाय की वी आर अ चुस्की कभी टी नहीं। लवर। Yes, we are tea lovers. So let's go and have tea. बोलना है कुछ? So bye guys, thank you for watching. इसके लिए अभी व्लॉग खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, बट हमारे लिए नहीं हुआ है। इसके बाद हमें लगी थी चाय की तलब, और चाय का नशा भी गाइस बहुत ही बढ़िया होता है, आपको मालूम ही है। गर्मी जितनी मर्जी पड़ रही हो तब भी ये जो है चाय हमें पीनी ही होती है। तो एक ये सेक्टर 8 में था आउटलेट, जिसकी कैप्शन थी ब्रेक का परफेक्ट जंक्शन, टपरी जंक्शन। तो आज हमने इसके बारे में सुना बहुत था, तो आज हम आए थे। तो यहाँ पे मेरी वाइफ एंड मेरी डॉटर, यहाँ पे इन्होंने बहुत क्यूट सा सेटअप बनाया हुआ था, तो वहाँ पे फोटोग्राफी करवाते हुए बहुत ही बढ़िया इन्होंने एम्बियंस रखा हुआ था। हमने ना गाइस इसके रिलेटेड भी एक रील डाली हुई है, जो आप हमारी इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाली हुई है। तो यहाँ मेन्यू बहुत बढ़िया था और रेट्स बहुत रीजनेबल थे, सर्विस बहुत ही बढ़िया थी। ओवरऑल हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हमने मंगाई थी मसाला चाय एंड अदरक चाय, और एक इन्होंने ना यहाँ कंसेप्ट बहुत बढ़िया किया हुआ। यहाँ पे 2-3 ना गेम्स रख रखी हैं, ताकि अगर आप कभी जैसे करनाल में अगर आपको फ्री होते हैं, चाहे कपल हैं चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आपके साथ बच्चा भी है, तो आप अपनी बैठ के आराम से चिट चैट कर सकते हैं और बच्चा आपका जो है गेम्स में इंडल्ज हो जाएगा। और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लगा मुझे। मैंने यहाँ पे इनका देखा, यहाँ पे इन्होंने ऊनो रख रखी थी, जीरो काटा रख रखा था, और भी बहुत तरीके की रख रही, चेस भी रखी हुई थी। उसके बाद मेरी डॉटर ने भी चाय का सिप लिया और उसने भी दिया अपना रिव्यू और उसने किया थम्स अप, बहुत ही बढ़िया रहा। उसके बाद इन्होंने हमें सजेस्ट की कि पहाड़ों वाली मैगी ऑर्डर करके देखिए सर, तो हमने भी ऑर्डर की। हालांकि हमने खाना खाया हुआ था, बट पहाड़ों वाली मैगी तो आपको पता ही है, मैगी के आगे तो हमारा दिल ललचा ही जाता है। गाइस हम यहाँ पे सेक्टर 8 में रुके थे, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा टी ब्रेक लिया है। गर्मी चाय जितनी भी पड़ रही है, जैसे हमने आपको बताया है, चाय तो बनती है। और हम हालांकि खाना खा के आए थे, और बट हमने अब यहाँ पे जो है मैगी बनवाई है पहाड़ों वाली, तो देखते हैं कैसी है, टेस्ट कैसी लगी आपको। और ये भैया है जो बहुत ही अच्छी मैगी और इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की है इन्होंने। क्या नाम है आपका भैया? ये रोहित भाई हैं, ये सेक्टर 8 टपरी जंक्शन में है। तो अगर आप भी सेक्टर 8 में आए तो इन भाई से ले सकते हैं, ये भाई बहुत ही बढ़िया है और अच्छे से सर्विस करते हैं। थैंक यू रोहित भाई। इसके बाद थी जी गाइस फूड को रेटिंग देने की बारी, और इन्होंने यहाँ लगाया हुआ था बेल का कंसेप्ट, और हमें फूड बहुत ही पसंद आया। तो मेरी बेटी ने कहा कि मैंने भी इसे रिंग करना है, और हमने एक बेल करी रिंग, और इन्होंने बोला सबने सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।